अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। मैं आपका अपना होस्ट हशाम बेग। पहले कश्मीर एक्ट, फिर मुस्लिम एक्ट और अब फार्मर रिफॉर्म्स एक्ट के नाम से एक जारी करदा काला कानून। हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडिया की, उस इंडिया की जिसमें हमारा पंजाब बसता है। वो पंजाब जिसके अंदर हमारे सिख भाई बसते हैं। वो सिख भाई जो कि ननकाना साहब हर साल हाजिरी देने आते हैं और हमारे बहुत ही अच्छे तल्लुकात हैं उनके साथ। हमारे प्राइम मिनिस्टर के अच्छे तल्लुकात हैं। लेकिन इस सब के बावजूद उनमें और हम में एक चीज बहुत कॉमन पाई जाती है, वो है किसानी। किसान इस पंजाब में भी और उस पंजाब में भी, चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी, हम किसानों से हैं, किसान हमसे नहीं। क्यों? क्योंकि किसान है हमारे अन्नदाता, यानी कि वो हमें अनाज पैदा करके देते हैं। और अगर वो हमें अनाज पैदा ना करके दें तो माशरे में जिंदगी का नाम बिल्कुल खत्म हो जाए। अभी मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाने जा रहा हूं, जो कि देखने के बाद आपको खुद अंदाजा होगा कि मुझे ये वीडियो क्यों बनानी पड़ी। ये जो वीडियो आपने देखी है, ये जो वीडियो अभी आपने देखी है, ये कुछ दिनों पहले की वीडियो है। कुछ लोग इस वीडियो को खालिस्तानी मूवमेंट का नाम दे रहे हैं कि ये सारे सिख लोग बाहर आए हैं खालिस्तानी मूवमेंट के लिए। कुछ लोग इसको, जो कि नरेंद्र मोदी का अपना गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, इसको बिल्कुल भी स्पोर्टेज नहीं दे रहा। वो अगर वो स्पोर्टेज दे भी रहा है तो उस तरह की कवरेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल नहीं चाहिए। और इस वजह से हम यूट्यूबर्स को ये मुहिम आगे लेके जानी पड़ेगी। आए सुनाते हैं आपको किसानों की कहानी, किसानों की जुबानी। ढूंढने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। वो डुगडुगी बजाते हैं और वो पीछे पीछे चल देते हैं। ये सरकार बिल्कुल गधे के सिर से सिंह की तरह जाएगी। रंडवा अकेले क्यों बैठता है भैया? ये रंडवा की सरकार है। अरे वो इतना बड़ा आदमी नहीं, वो तो मानसिक रूप से बीमार आदमी है। एक नर पिशाच है, नर भक्षी है। भारत मध्य प्रदेश को मंत्री दिमाग सही करके बात करे किसानों के बारे में, बिल्कुल दिमाग सही करके। भारत माँ के खातिर पहले गोरे अंग्रेजों से लड़े, अब उनकी नाजायज औलादों से लड़ रही है। ये कंफ्यूज प्रधानमंत्री है, सरेंडर प्रधानमंत्री है। ऐसा प्रधानमंत्री पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा जो अपने ही मुल्क के लिए भस्मासुर साबित हो रहा है। काय के विकास पुरुष हैं। -24 में जीडीपी चली गई। जितने इस देश की जीडीपी चली गई नीचे, इतनी किसी देश की नहीं, पाकिस्तान की भी ऊपर है। अगर बहुत अच्छे प्रधानमंत्री तो आए यहाँ बॉर्डर पे खड़े हुए, सब लोग नतमस्तक हो जाएंगे। इन्होंने जो पढ़ाई की वो सिर्फ की हिंदू मुस्लिम की। अच्छा नहीं? हाँ, और पेपर में आ गया किसान। तो अब ये तो पता ही नहीं चल रहा, तो फेल होने ही होने हैं। और इस देश का प्रधानमंत्री तीनों को इस्तीफा दे करके और जमुना में डूब के पूरी दुनिया के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट के नाम से इंडिया इस अफवाह को फैला रहा है। लेकिन असल में यह है वो काला कानून जिसके खिलाफ आज 5 से 7 लाख किसान दिल्ली को घेर के सिंधु बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। वहां पर 3 डिग्री रात को ठंड पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी और उसका मीडिया और उसके जितने भी सहायक हैं, वो बिल्कुल भी इसको मानने को तैयार नहीं। उसकी एक अहम वजह है नरेंद्र मोदी का दिन ब दिन बढ़ता हुआ प्यार। वो प्यार जो कि उनको डबल ए यानी कि अंबानी और अडानी के साथ शुरू से ही रहा। और वो मुख्तलिफ अदवार में हमें मुख्तलिफ जराए से, मुख्तलिफ तरीकों से देखने में नजर आया। सबसे पहले हम जान लेते हैं अंबानी और अडानी। ये वो 2 हस्तियां हैं, ये 2 वो नामवार और ये 2 वो लुटेरे हैं जो कि इंडिया को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। और मोदी साहब वो पहले पीएम है इंडिया के जिन्होंने तकरीबन आधा इंडिया बेच चुके हैं। अंबानी और अडानी की बात कर रहे थे। अंबानी, इसकी अगर आप फोर्ब्स पे जाएं, लंदन फोर्ब्स पे,
तो वहां पर इसकी नेटवर्थ है 74.5 बिलियन। ये मैं बात कर रहा हूं अंबानी की। 74.5 बिलियन इनकी नेटवर्थ है वहां पर, और 74.5 यूएस डॉलर्स। उसके बाद अगर हम बात करें अडानी साहब की, तो ये भी कुछ कम है, लेकिन इतने कम नहीं, क्योंकि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदीया ने पाकिस्तान को 2 से 3 बिलियन डॉलर्स दिए थे, और वो अभी तक पाकिस्तान से पूरे के पूरे नहीं चुकाए गए। हाँ, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम ये जनवरी के अंदर उनको किस्त देने वाले हैं और उनका वो पूरा चुकता हो जाएगा। लेकिन बताने में जा रहा था आपको, अडानी, उनकी नेटवर्थ है 27.8 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये भी कोई कम वैल्यू नहीं है। बाद एक और नाम है जो कि इंडिया के अंदर और पंजाब के अंदर, इंडिया के पंजाब के अंदर, हमारे पंजाब में भी, हमारे पाकिस्तान में भी, बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत जाना जाता है, नवजोत सिंह सिद्धू। वो इस पूरी मूवमेंट को साथ लेकर चल रहे हैं एक बिल्कुल प्रमुख की तरह, यानी कि उनको आगे से लीड कर रहे हैं। लेकिन वो अभी आगे नहीं आ रहे कि मतलब कि स्टेज पर आए। क्यों? क्योंकि ये भी आप सुन लें उनकी जुबानी। गल समझ लो, 22 किलोमीटर जे माल भेजना है, 22 किलोमीटर तो 2100 किलोमीटर घूम के जाता है मुद्रा होके, वो भी ਇਹਦੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੇ ਖੁੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼। ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਨਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ। अब ये वीडियो सुनने के बाद आपको अंदाजा हुआ होगा कि किस तरह सिख इनके और इनके बनाए हुए इन काले कानूनों के खिलाफ हैं, और किस तरह उनके अंदर इस चीज की पूरी मैच्योरिटी है, और पूरा वो इस चीज को जानते हैं, और वो समझते हैं। वो अनपढ़ नहीं है, वो समझते हैं क्या हो रहा है। लेकिन ये इन चीजों को घुमा फिरा के किसानों को उल्ट-पुल्ट, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि मैं आपको ये जो 3 कानून इन्होंने बनाए हैं, इन तीनों कानूनों को मैं आपको समझा सकूं। ये गोबर खाने वाले और पेशाब पीने वाले अंधभक्त और ये गोदी मीडिया बिल्कुल समझता है कि किसान को कुछ भी नहीं पता, यानी कि वो कुछ भी नहीं जानता। इनको ये 100% है कि ये तो बस पागल हैं और ये बैठे हुए हैं, और आने वाले दिनों में जब सर्दी ज्यादा पड़ेगी या इनके ऊपर कुछ लाठीचार्ज किया जाएगा। हाँ, एक और अपडेट देते हैं आपको, 26 तारीख को किसान दोबारा से दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे, और ये हमारे जराए से हमें रिपोर्ट मिली है, और ये आप देखेंगे कुछ आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों के अंदर। और सेकेंडली मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं, ये जो काला कानून, ये जो 3 पॉइंट की बात की जा रही, ये था क्या और किसान को इससे खतरा क्या। पहला पॉइंट कि किसान, ये इससे पहले क्या था? इससे पहले किसान ये था कि किसान अपना जो है ना सामान, जो भी उसका गंदम था, अनाज था, वो लेके एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कॉरपोरेशन, इसके पास जाता था, और यहां पर आगे होते थे एजेंट्स। वो एजेंट जो कि एमएसपी रेट यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस, इंडिया की मिनिमम सेलिंग प्राइस, यानी कि 10 रुपए से नीचे लेट्स सपोज आप ये चीज नहीं बेच सकते, तो जो भी कोई एजेंट है वो 10 रुपए यानी 11 पैसों से वो चीज खरीदनी पड़ेगी। तो ये था एजेंडा, और वो उनको बेचते थे, और जो बाकी अनाज बच जाता था वो एमएसपी रेट पे जाके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बेच देते थे। लेकिन अभी आप साथ साथ मेरे तस्वीर में देख सकते हैं, अब क्या हुआ इसके बाद, अब वो बता रहे हैं कि हमने रिफॉर्म्स क्या किए हैं। वो रिफॉर्म्स ये बता रहे हैं कि अब किसान सिर्फ, अगर कोई, अब मैं आपको पाकिस्तान में रह रहा हूं तो मैं आप पाकिस्तान के लिहाज से समझाता हूं, अगर कोई इंसान लाहौर का है, लाहौर का रहने वाला है, लाहौर का किसान है, तो वो सिर्फ अपना सामान, अपना जितना भी अनाज है वो एपीएमसी लाहौर वाली वहां तक ही वो उसको प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अब क्या होगा इस कानून के आने के बाद, वो किसी भी एपीएमसी यानी कराची, पेशावर, कोयटा, यानी कि इस तरह पाकिस्तान में, इसी तरह इंडिया के आप मिसाल ले सकते हैं
इस तरह ही पूरे पाकिस्तान में वो उसको सप्लाई कर सकता है। सेकेंडली इसमें बड़ा उन्होंने क्या कहा कि किसान सीधा जाके किसी भी जो है ना कंपनी को, ट्रेड सेंटर को, जिस तरह के यहाँ पे बिस्किट कंपनी की एग्जांपल दी गई है, वहां पे जाके डायरेक्ट उनसे जो है कर सकता है डील अपनी, और वहां पे अपना सामान बेच सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, किसान को इससे मसला क्या हुआ कि किसान क्यों इतना सड़कों पर आ गए? तो बड़ा अच्छा हुआ उनके मुताबिक, ये रूल बनाने वालों के मुताबिक बड़ी चालाकी से वो किसान को फंसाना चाह रहे हैं। और लेकिन किसान मिट्टी के साथ मिट्टी होता है, इसलिए वो समझता है कि उनके लिए क्या बेहतर है। अब किसान को इससे मसला क्या आया, दुविधा क्या पेश आई किसान को ये मसला पेश आया कि जबकि बिस्किट वाले एमएसपी रेट से कई ज्यादा उनको देंगे तो वो तो सारे किसान जाके उनको बेचेंगे। एपीएमसी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी बंद। जब एपीएमसी होगी सारी बंद आने वाले कुछ सालों में, ये तो नरेंद्र मोदी ने बनाया, कल को ये चला जाएगा, क्या पता ये सुबह इसकी हुकूमत खत्म हो जाए। जिस तरह कांग्रेस वहां पे तमाम जल्द से जुलूस किसानों के साथ रैलियां निकाल रही है, कोई पता नहीं आने वाले दिनों में हालात क्या बने। मैं आपको रहा था कि किसान, अभी तो सारी एपीएमसी चल रही है, लेकिन जब ये बंद हो जाएंगी तो किसान सीधा जाके उन बिस्किट्स कंपनी को या उन टोबैको कंपनीज को वो किस तरह अनाज बेचेगा। यानी कि अभी तो वो उन्हें दे रही है डबल रेट पे, डबल रेट। आहिस्ते आहिस्ते जब एपीएमसी बंद हो जाएंगी तो उनका सिर्फ एक उनके पास रह गया सेलर, जिसको वो सेल कर सकते हैं, वो है वो कंपनीज। जब वो एपीएमसी बंद होगी तो वो कंपनीज अपनी मर्जी के रेट्स इशू कर देंगी। जब वो अपनी मर्जी के रेट इशू कर देंगी तो फिर तो किसान मर गया, भूखा मर गया किसान। यानी कि 10 एमएसपी रेट है तो वो 7-8 पे ले जाएंगे या 4-5 पे ले जाएंगे, तो किसान किधर गया। उसके बाद बात की जा रही है जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है कि जी कंपनी किसान को बताएगी कि आपको क्या बीजना है, क्या बोना है, किसके लिए मेहनत करनी है। यानी कि अगर कोई कंपनी बताती है कि आपको टोबैको की फसल उगानी है, अब वो किसान बेचारा टोबैको की फसल उगा ली उसने सारी, अब वो कंपनी होगी गायब। अब किसान इतना टोबैको लेके कहां पे जाएगा, इतना नशा वो किधर लेके जाएगा। मतलब कि वो जो टोबैको है वो तो उसका सारा जाया हो गया। इसलिए ये किसान इस रूल को खत्म करने की अपील कर रहे हैं। आखिरी पॉइंट और सबसे बेसिक पॉइंट वो ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि जी पहले स्टोरेज नहीं कर सकते थे, पहले स्टोरेज करना जुर्म थी इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में भी है कि आप माल को स्टोर करके नहीं रख सकते। आप उनको किसानों का माल आप लें और गोदामों में स्टोर कर लें और फिर आप जो है ना एक मसनूई महंगाई पैदा करते हैं एक मार्केट में चीज की खत्म करके। लेकिन अब इस कानून के बाद अंबानी और अडानी के उन मीलों में फैले हुए गोदामों को भरने के लिए मोदी ने इस एक्ट को खत्म करके कहा कि जी आप बेसिक दालें, वहां के जितने भी दूसरे सब्जी की चीजें जिस तरह आलू हो गया, प्याज हो गया, और बेसिक सीड्स वो ऑयल सीड्स जिनसे आप ऑयल पैदा करते हैं, यानी कि सरसों का तेल वगैरह, इस तरह के जो सीड्स हैं वो भी आप हर चीज, गेहूं, वो आप स्टोर कर सकते हैं और आप जितना मर्जी चाहे स्टोर कर सकते हैं। कोई उसके ऊपर क्वांटिटी लिमिट भी नहीं लगाएगी। यानी कि आप आओ, आप उन कंपनियों को सामान दो, वो भर के रख लें या वो गायब हो जाएं, आपको कुछ पता नहीं। और ये सब कुछ होने जा रहा है इस एक्ट के, अगर इस एक्ट को खत्म ना किया गया तो ये सब कुछ होने जा रहा है। इसी के खिलाफ 5 से 7 लाख किसान सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली का घेराव करके खड़े हुए हैं और हम पाकिस्तानी अपने भाइयों के साथ हैं और साथ रहेंगे और इसी तरह आइंदा आने वाले दिनों में भी उनकी सपोर्ट करते रहेंगे। तो मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।